बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमान टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबर शामिल करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली खबर का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुजरात के इलाका कोटला रबली खान से, जहाँ पर दो अफराद को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। साबिक एमएनए चौधरी आबिद रजा कोटला के करीबी साथी को फायरिंग करके आज कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कोटला अरब अली खां के नवाही गांव शेखपुर में चौधरी आबिद रजा कोटला के करीबी साथी राजा मोहम्मद आसिफ सकना शेखपुर और राजा मोहम्मद आसिफ के करीबी साथी थे मलिक जाहिद बंडगरा, जो कि उनके साथ जो है वो नमाज जनाजा की अदायगी के बाद वापस पैदल आ रहे थे कि पहले से घात लगाए मुल्जमान ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में राजा मोहम्मद आसिफ और मलिक जाहिद सकना बंडगराम जहाँ की बाजी हार गए। बताया जा रहा है कि इसी गांव के सपूत पाक फौज के नायक राजा वकार खालिद, जो कि गुज़श्ता रात बरनाला सेक्टर में भारत के साथ जंग के दौरान उन्होंने जाम शहादत नोश किया, आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। राजा मोहम्मद आसिफ जो है उन्होंने भी जो है वो नमाज जनाजा अदा की और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद वो पैदल निकले और पहले से घात लगाए मुल्जमान ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और ये भी सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि राजा मोहम्मद आसिफ आम तौर पर उनके साथ मुसल्ला मुहाफिजीन होते थे, लेकिन आज जो है वो बताया जा रहा है कि उनके साथ मुसल्ला मुहाफिजीन नहीं थे और मुल्जमान ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और दोनों अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी कोई देरीना दुश्मनी भी थी और वो मुसल्ला मुहाफिजीन अपने साथ रखते थे। मजीद आपको बताते चलें तो साबिक एमपी चौधरी शबीर अहमद कोटा ने भी पाक फौज के शहीद जवान की नमाज जनाजा में शिरकत की और उनके हमरा राजा मोहम्मद आसिफ भी मौजूद हैं, जो कि वीडियो मनाजर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस वीडियो के कुछ जो है लम्हों के बाद जो है ये कत्ल का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें राजा मोहम्मद आसिफ जो है वो जाग की बाजी हार गए जब वो वापस जो है वो जा रहे थे अपने दोस्त के हमरा मलिक जाहिद सकना बंड ग्रां के हमरा वो वापस से जा रहे थे पैदल, जब मुल्जमान ने उन पर घात लगाए। जो मुल्जमान थे उन्होंने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। राजा मोहम्मद आसिफ की उम्र जो है वो 62 साल जो है बताई जा रही है, जबकि उनके साथ उनके दोस्त मलिक जाहिद की उम्र 45 साल बताई जा रही है मीडिया के मुताबिक। और बताया जा रहा है कि वाक़या की इत्तला मिलते ही एसएचओ थाना ककराली बारी नफरी के हमरा जब वहाँ पर पहुंचे और डीएसपी खारियां भी जो है वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि 2023 में, आज से 2 साल पहले, राजा मोहम्मद आसिफ एक केस में जो है वो अदालत से बरी हुए और 10 मई 2023 को जो है वो अदालत के हुक्म पर जो है वो उन्हें जो है वो रिहा किया गया। वो एक केस में बरी हुए और 2 साल बाद 11 मई 2025 को उन्हें आज फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम मौका से शवाहिद उन्होंने इकट्ठे किए और ये भी बताया जा रहा है कि वाकया साबका दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मजीद तफ्तीश इस बारे में जारी है, जबकि कत्ल होने वाले अफराद की जो लाश है उन्हें DHQ अस्पताल खारियां पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इस वाकया का मुकदमा थाना ककराली में दर्ज किया जा रहा है। मीडिया पर जो इतलात मौसूल है उसके मुताबिक कि जैसे इस केस के बारे में हमें कोई मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल होती है जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।